नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणी के बारे में। देखिए, अभी ये जो नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणी है ये इतनी फोकस में क्यों है, न्यूज में क्यों है, तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन की जो महारानी द्वितीय है एलिजाबेथ, उनका जो है वो निधन हो गया था। तो नास्ट्रोदमस ने जो है 450 साल पहले ही जो है इस चीज की भविष्यवाणी कर दी थी कि जो महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी द्वितीय एलिजाबेथ है, इनका निधन कब होगा। तो इसकी भविष्यवाणी इन्होंने 450 साल पहले की थी और अभी इसी वक्त न्यूज में, और इसीलिए ये जो नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणी है इसको लेके न्यूज मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो पूरी बात समझेंगे तो नास्ट्रोदमस ने अपनी किताब में ये सबसे पहले लिखा है 450 साल पहले। हम पूरा जो है वो डिटेल में इसको देखेंगे कि भाई जो ब्रिटेन की महारानी द्वितीय एलिजाबेथ होगी, उसका जो निधन होगा वो उसके 94 साल की जब वो हो जाएगी तब उनका निधन होगा और 2022 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो 94 साल की थी और 2022 जो चल रहा है वहाँ पे उनका निधन हो गया। अब आगे वाली बात सुनने वाली है। उसके बाद जो उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स होंगे वो किंग चार्ल्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग चार्ल्स जो है वो बन गए हैं, पर यहाँ पे नास्ट्रोदमस ने कहा है कि उनका जो है वो बहुत ज़्यादा विरोध किया जाएगा और उनके बाद जो है जो किंग चार्ल्स है उनका इतना विरोध होगा, उन पे इतना प्रेशर आएगा कि उनको अपना किंग जो राजा का पद है वो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा एक व्यक्ति जो कभी जिसने सोचा भी नहीं होगा वो किंग के रूप में जो है वो वहाँ पे स्थापित होगा। भविष्यवाणी समझ में आ गई। तो ये भविष्यवाणी की है नास्ट्रोदमस थे। अब गाइज यहाँ तक तो इनकी बात जो है वो सही हो चुकी है। अब प्रिंस चार्ल्स की अगर हम बात करें तो प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग चार्ल्स बन भी गए हैं, पर अगर उन्होंने कहा था कि इनका बहुत ज़्यादा विरोध होगा तो इनका विरोध होना भी जो है वो शुरू हो गया है। बहुत सारे जो देश है जो एलिजाबेथ रानी थी उनको अपनी रानी मानते थे, वो अब इसको जो है इनको जो किंग मानने से मना कर रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा जो है वो विरोध देखा जा रहा है। अब आने वाले इसमें ये देखा जाएगा कि जो किंग चार्ल्स है ये इनके जगह पे कोई दूसरा इंसान जो है वो रिप्लेस होता है या नहीं। जो नास्ट्रोदमस ने अपनी किताब में लिखा है वो सही होता है या नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ सही साबित हुआ है। तो गाइस, नास्ट्रोदमस तो कौन व्यक्ति थे, तो इनके बारे में जो है वो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम नास्ट्रोदमस की बात करें तो नास्ट्रोदमस ने जो है वो एक किताब लिखी है जिसका नाम है लीस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये जो किताब है इसमें जो भविष्यवाणी लिखी गई है वो डायरेक्टली ऐसी लिखी गई नहीं है, वो चौपाई के रूप में है। जैसे कविताएं होती है, कविताएं हम पढ़ते हैं तो कविताओं के रूप में जो है वो इन्होंने जो है वो ये किताब लिखी है और 1555 में जो है वो ये किताब इन्होंने लिखी है और जिसके अंदर 942 जो है वो चौपाई जो है वो प्रेजेंट्स है। यानी इतनी चौपाई के रूप में इन्होंने, यानी आगे आने वाले 2000 साल के बाद क्या होगा इसकी भी भविष्यवाणी जो है वो इन्होंने यहाँ पे कर दी है। अगर हम नास्ट्रोदमस की बात करें तो नास्ट्रोदमस का जन्म जो हुआ था वो 1503 में हुआ था और 1503 में उनका जो जन्म था वो फ्रांस के एक सेंट रिमी नाम के एक सिटी में या गांव था उसमें हुआ था। ठीक है, अब इनके पिताजी ने इसको जो है वो शिक्षक और चिकित्सक बनाया था। ये शिक्षक भी थे और चिकित्सक थे और इनको जो है वो भविष्यवाणी करने का बहुत शौक था। इन्होंने जो है वो बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। एक बार क्या हुआ था, ये रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से जाते जाते एक इंसान को ये मिले और इसको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद क्या हुआ, उनका जो दोस्त था उस दोस्त ने कहा कि तुमने इस इंसान को नमस्कार क्यों किया, इसको जो है वो प्रणाम क्यों किया। तो उसने कहा कि वो आने वाले कुछ सालों के बाद एक महान जो है वो पोप बनने वाला है। ठीक है, ये जो है वो बात अपने दोस्त से नास्ट्रोदमस ने कही और उसके बाद 1585 में वो इंसान फेलिस पेरेती था जिसको नास्ट्रोदमस ने रास्ते में नमस्कार किया था और आगे जाके वो पोप, महान पोप बना था, चुना गया था। अब पोप की अगर हम बात करें तो उस टाइम पोप को जो है वो राजा से भी ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो ये इनकी जो है वो भविष्यवाणी जो है वो सही हो गई थी। इसके बाद गाइज इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जो मृत्यु की जो बात है, मरने की जो भविष्यवाणी थी, ये भी इन्होंने की थी कि मैं 2 जुलाई 1566 को मरूंगा, यानी मेरी डेट हो जाएगी। तो ये भी इनकी जो है वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो गई थी। और इसी के साथ इन्होंने ये भी बात बोली थी कि मेरे मरने के बाद 225 साल के बाद मेरी कब्र जो है वो कुछ विरोधी लोग जो है वो खोदने की कोशिश करेंगे और जो भी लोग उसको खोदने की कोशिश करेंगे वो उनके भी वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी तो इनकी मौत जो है वो 1566 में हुई और 225 साल यानी 1791 में
3 व्यक्ति ने उनकी जो है वो कब्र खोदने की कोशिश की और उनके अवशेष निकालने की कोशिश की, और यहाँ पे जो 3 व्यक्ति थे उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब गाइस जो नास्ट्रोडामस थे, जो जब जिंदा थे, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो फ्रांस की उस टाइम की महारानी थी कैथरीन, उन्होंने भी इनके पॉपुलैरिटी के बारे में सुना और अपने जो है वहाँ पे बुलाया। और हर माँ को लगता है कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा, तो उन्होंने उनको भविष्य पूछा अपने बेटे का। तो नास्ट्रोडामस को पता चल गया तो ये तो कुछ दिनों के बाद मरने वाले हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कि डायरेक्टली अगर हम बताएंगे तो जो है वो अपना ही यहाँ पे गेम हो जाएगा। तो उन्होंने चौपाई के रूप में जो बात कही थी और वो भी सच साबित हुई थी, और कुछ ही दिनों के बाद जो वहाँ की ब्रिटेन जो फ्रांस की महारानी कैथरीन थी, उनके जो बच्चे थे उनकी जो है वो मौत हो गई थी। तो ये सारी बातें जो है जो नास्ट्रोडामस ने कही थी गाइस, वो सारी की सारी बातें जो है वो सच होती गई, उनकी भविष्यवाणी सच होती गई और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती गई। ठीक है, अब गाइस उन्होंने जो किताब लिखी थी लेस प्रोफेटिस, इसको जो है वो नास्ट्रोडामस नाम से 2005 में ट्रांसलेट किया गया, यानी डिक्रिप्ट किया गया। यानी क्या किया गया, जो चौपाई होती है उसका जो है मीनिंग निकाला गया। अब ये तो कविता के फॉर्म में थी, तो इसका मीनिंग निकाला गया 2005 में। अब ये ट्रांसलेट डिक्रिप्ट किन्होंने किया, तो इनका नाम था मारियो रीडिंग, जिन्होंने एक ब्रिटिश लेखक थे। इन्होंने इस बुक को पूरा का पूरा जो है वो अपने जो चौपाई होती है उसको ट्रांसलेट करके जो है वो इसका अच्छी तरीके से उसका मीनिंग जो है वो निकालने की कोशिश की। और इसी बुक में इन्होंने लिखा था कि 2022 में जो इन्होंने इस जो बुक को डिक्रिप्ट किया था, तो इसी में लिखा गया था कि जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है द्वितीय, इनका निधन जो है वो 2022 में होगा और 94 साल की एज में उनका निधन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग चार्ल्स बनेंगे, उनका विरोध होगा और उनको इतना प्रेशर आएगा कि उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और दूसरा कोई इंसान जो है वो किंग बन जाएगा। अब गाइज इन्होंने और कौन कौन सी भविष्यवाणी इस बुक में जो है वो मेंशन है, तो हिटलर के बारे में भी इन्होंने जो है वो भविष्यवाणी की थी जो सच हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी जो सच हुई थी। इसके बाद चंद्रमा पे पहला इंसान 1969 पे जाएगा, ये भी इन्होंने अपनी किताब पे लिखा है। वो चीज़ भी जो है वो सच हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर में के बाद जो है वो अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिराएगा, ये चीज़ भी जो है वो सच हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी जो 9/11 का जो हमला था, अमेरिका पे जो हमला किया गया था, उसके बारे में भी इनके जो बुक्स में है वो देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी के मौत के बारे में, राजीव गांधी जी के मौत के बारे में भी इन्होंने जो है वो बहुत बार जो है जो भविष्यवाणी की थी वो सब सच साबित हुई थी। अब गाइस बात करेंगे जो हमारे अभी के पीएम है नरेंद्र मोदी, इनके बारे में भी। अब डायरेक्टली तो इनके बारे में नहीं लिखा है, पर ऐसा लिखा है कि भारत का एक पीएम, भारत को ऐसा विद्वान पीएम मिलेगा जिसकी जो है जो रिस्पेक्ट सारे देश करेंगे। और अभी की अगर हम बात करें तो हमारे देश के जो पीएम जो है, जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उनकी रिस्पेक्ट सारा देश करते हैं। तो पहले जो है वो लोग उनको थोड़ा ये करेंगे, पर बाद में जैसे जैसे समय जाएगा तो लोग उनसे प्यार करने लगेंगे और एक वो बहुत अच्छे नेता उभर के आएंगे और लोग जो है वो उनके प्रति बहुत यानी प्यार दर्शाएंगे। और जो संडे का दिन होता है वो अभी संडे के दिन को छुट्टी होती है तो वो गुरुवार के दिन को करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें जो है वो इन्होंने लिखी है। और अगर कि हम आज की अगर प्रेजेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी एक बहुत पॉपुलर नेता है और सारे विश्व में अगर हम बात करें तो एक रिस्पेक्टफुल नेता के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। तो गाइज ये सारी बातें जो है वो नास्ट्रोडामस ने जो है वो कही थी, जो अभी न्यूज़ में इसलिए चल रहा है कि जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, इनके बारे में उन्होंने जो भी कहा था वो सब सच साबित हुआ है। पर गाइस इन्होंने ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कही थी कि 2012 में की अगर हम बात करें 2012 की, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा प्रलय आएगा और उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे और कुछ बचे कुचे लोग जो है वो जिंदा रहेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये इनकी भविष्यवाणी जो है वो झूठी साबित हुई थी। और भी कुछ भविष्यवाणियाँ इन्होंने की थी जो झूठी साबित हुई थी। तो गाइज इनको जो कहना था ये तो उन्होंने कह दिया, पर अपना भविष्य जो है वो अपने हाथ में होता है, अपने कर्म में होता है। जो कुछ भी हम हमारे कर्म से कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना चाहिए और अपना भविष्य जो है वो बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।